अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा-सा प्रीवियस व्लॉग पे बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया था देनिया वाला, तो वो मैंने फिर एज़ इट आपके साथ शेयर कर दिया, उसको हाफ़ में ही एंड कर दिया। क्योंकि उसके बाद मैंने फिर उसका कोई क्लिप बनाया नहीं, क्योंकि बाकी का जो दिन था वो फिर हमने कोशिश की कि एक अच्छा फैमिली टाइम हम स्पेंड कर सकें। तो फिर हमने खाना वगैरह बनाया और अब्बू के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने उस तरह से कोई क्लिप जो है वो बनाए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलें अपनी ऑडियंस के साथ आज का दिन जो है वो एज़ इट इज़ शेयर कर देती हूँ। तो वो फिर हाफ़ व्लॉग ही आपके साथ शेयर किया था। तो आज हम फिर लेट नाइट जो है वापस आ गए थे देनिया से वेलेंसिया, और आज हम वेलेंसिया को एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये है वेलेंसिया सिटी की जो है ना एक फ़ेमस जगह है। और स्पेन में जो फ़ेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं 20, उनमें से ये एक है। और ये वेलेंसिया की जो है वो फ़ेमस है। तो ये आप एजुकेशनल एक कम्प्लेक्स है जिसमें 5 बिल्डिंग बनी हुई हैं, और ये फ़ेमस है जी द सिटी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स के नाम से। तो बहुत ही प्यारी जो है वो इनकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। और ये आपको जो ओशनोग्राफिक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये उन्होंने अंडरग्राउंड एक्वेरियम बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल। आपको लगता है कि आप समुंदर के अंदर जा चुके हैं, और तमाम जो समुद्री मखलूक आप उसको फ़ील कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हमने सोचा था कि हम सुबह ही जाके वहाँ पे टिकट लेंगे। पहले भाई ने बोला कि ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर ये था कि शायद प्रोग्राम चेंज हो जाए, तो इसलिए फिर हमने नहीं रात को परचेज़ की थी। और सुबह जब हम यहाँ पे पहुँचे, तो सुबह नहीं, दिन को जब पहुँचे तो काउंटर क्लोज़ हो चुका था, तो फिर हमने वहीं खड़े हुए ऑनलाइन टिकट्स बुक की। तो फिर हमने ये एक्वेरियम जो है वो एक्सप्लोर किया। तो आप सब भी मेरे साथ चलिए, और अभी हम नीचे जाते हैं और फिर अंदर से सारा व्यू हम जो है वो एंजॉय करेंगे। और फिर इसी तरह से आप बाकी जो बिल्डिंग्स हैं स्टेप बाय स्टेप बाहर, फिर अंदर से ही हम बाहर भी जाएंगे। और इस तरह उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, और बाहर जो सारा परिंदों के लिए या ज़ू वगैरह है वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो भी हम चलते हैं, पहले एक्वेरियम देखते हैं। और ये उन्होंने सीढ़ियों से नीचे आते हुए थोड़ा सा एक पूल बनाया हुआ है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि टीज़र है, और फ़िल्म अभी बाकी है। तो अभी हम यहाँ पे हमने फिर थोड़ा सा देखा, और बाकी हम अब एंटर होते हैं एक्वेरियम में, और फिर उसको एक्सप्लोर करते हैं मिलके। और मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, म्यूज़िक के साथ आप सबके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप सब भी वो ब्यूटी जो है वो फ़ील कर सकें। और मुझे तो बहुत मज़ा आया था, और अभी मेरा फिर ये क्लिप देखते हुए या इनको एडिट करते हुए मुझे वो फिर से याद आ रहा है, और दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से जाके विज़िट करूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप लोगों का कभी प्लान बने तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करिएगा। तो चलें जी, हम अब एक्वेरियम को एक्सप्लोर करते हैं।
और ज़ू में हम एंटर होते गए हैं तो क्रोकोडाइल के बोर्ड डायरेक्शन दी गई थी कि इस तरफ क्रोकोडाइल है। तो हम बड़े ही एक्साइटेड होके आए देखने के लिए, लेकिन जो एक क्रोकोडाइल है था वो इतना मस्त सोया हुआ था कि बाकी भी जो टूरिस्ट थे वो उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। परिंदों के साथ थोड़ा सा हेलो हाई करने के बाद अब हम दोबारा से दूसरी साइड भी एक्वेरियम में एंटर हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़िशेज़ रखी हुई थी और डॉल्फिन वगैरह भी थी यहाँ पे। और उसके बाद जो भी समुंदर की जो खूबसूरती है वो उन्होंने अच्छे से क्रिएट की हुई थी। तो बहुत ही अच्छी और नेचुरल वाइब्स मिलती थी आपको यहाँ पे जाके, एक ठंडक का एहसास था और आपका दिमाग इतना फ्रेश हो जाता है इसमें जाके। वाकई नेचुरल जो ब्यूटी है वो नेचुरल ब्यूटी है। तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत एक रिफ़्रेशिंग वाइब्स आपको मिल रही थी। और यहाँ पे भी मैंने अपना कैमरामैन थोड़ा सा चेंज किया था कि जनाब आप अब मेरे व्यूअर्स को मेरे साथ साथ जो बाकी की फ़िशेज़ हैं और डॉल्फिन वगैरह वो आप दिखाएं। और माशाल्लाह से मेरा कैमरामैन इतना प्रोफेशनल था कि उसने बस कुछ सेकंड की क्लिप ली और उसके बाद पता नहीं उसने कहाँ वो गायब हो गया। हालांकि मैं उसको साथ साथ बता रही थी कि ये भी क्लिप लो, डॉल्फिन वगैरह की सारी वो उन्होंने एक उसका स्ट्रक्चर बना के, तो बड़ा अच्छा उसकी पूरी वो हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई थी। तो मैं उसको बता रही हूँ कि ये भी क्लिप ले लो, लेकिन पता नहीं मेरे भाई कहाँ बिज़ी थे कि उन्होंने वो क्लिप लिए ही नहीं। खैर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखें कितना प्यारा रिफ़्रेशिंग वाइब सी, बहुत ही आपको अच्छा लगता है। तो एक वो होता है ना, आप एक रूटीन के काम कर कर के तो आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है वो बड़े अच्छे से डिटॉक्स हो जाता है इन ब्यूटीफुल जगह पे जाने की वजह से। इवन दो ये सारा सेटअप उन्होंने एक आर्टिफिशियल किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि नेचर तो फिर भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही थी ना, तो इस वजह से आपकी बॉडी, आपका माइंड बड़े अच्छे से डिटॉक्स हो जाता है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर ऐसी प्लेसेस को विज़िट करें जिससे आप मेंटली बड़े अच्छे से डिटॉक्स हो जाएं। तो ये ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए भी। तो यहाँ पे ये जो उन्होंने एक टनल टाइप एक्वेरियम में ही सेटअप बनाया हुआ था, जिससे कि आपको लगता था कि आप समुंदर के अंदर ही चले गए हैं और फ़िशेज़ वगैरह से आप हेलो हाय अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी रश था, लेकिन यहाँ पे आपको शायद वो ऊपर से भी आप वो ग्लास जो उन्होंने लगाया हुआ था कवर, उसके नीचे से गुजर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट है थी, लेकिन
उसके अलावा बाकी जो भी एक्वेरियम का सेटअप था वो बहुत ही ठंडा रिफ़्रेशिंग था। और अभी हम जो है वो तमाम एक्सप्लोर करके तो वापस जा रहे हैं, और ये बहुत ही मज़े की जगह थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया था। तो टाइम टू से बाय बाय दिस एक्वेरियम। तो अभी हम बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। और बाहर निकले हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आज थोड़ी सी धूप बेशक नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन शायद वलेंसिया में धूप ऐसे ही होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये एक दूसरी बिल्डिंग है जिसमें ये म्यूज़िक क्लासेस वगैरह यहाँ पे होती हैं, और डिस्को वगैरह था यहाँ पे अंदर। तो यहाँ पे नहीं हम गए, हमने ये फिर बाकी जो ब्यूटी थी उसको आउटर साइड से ही एक्सप्लोर किया। और रियल आँख से देख के आपको यही लगता था कि जैसे ये एक प्रॉपर शिप जो है वो गुज़र रही है यहाँ से। तो इस बिल्डिंग की नक्शा उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ था। और जब फिर आप पानी में उन बिल्डिंग्स का अक्स देखते थे तो वो बहुत ही प्यारा लगता था। और अभी हम यहाँ पे नीचे आ गए हैं, और ये म्यूज़ियम है, और ये जो बिल्डिंग है ये भी बड़ी प्यारी बनी हुई थी, और साइडों पे इसी तरह पानी था। और ये जो पुल है यहाँ से हम अभी गुजर के तो बोट्स वगैरह आपको रेंट पे मिल जाती थी घंटे के हिसाब से, जिसके चार्जेस बहुत कम थे, लेकिन हमने ये लेना पसंद नहीं किया। और बाकी जो इसके दूसरी साइड पे बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो म्यूज़ियम था। और फिर हमने म्यूज़ियम भी एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत कम था, लेकिन हम एक्वेरियम में जाके इतना फ़्रेश हो चुके थे। तो ये आपको भी 2 बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, और इसके साथ यहाँ पे वेलेंसिया का जो बोर्ड लगा हुआ है, सारे पैसे उसके हैं जनाब। तो अभी हम अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे एक पिक्चर तो बनती है, ताकि मेमोरी तो हमें भी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा रश था, और आज मौसम बहुत अच्छा था, इस वजह से बहुत टूरिस्ट आए हुए थे। तो आप बिल्डिंग्स देखें कितनी प्यारी बनी हुई हैं, बिल्कुल आपको लगता है कि जैसे शिप ही खड़ी हैं पानी में, समुंदर में। तो बड़ी खूबसूरती थी यहाँ पे, जो मुझे आप वैसे वीडियो वगैरह में देखते हो ना, और वहाँ रियल जाके जो आपको खूबसूरती नज़र आती है वो अलग की बात है। तो ये 3 बिल्डिंग था आपको भी मैंने दिखाई हैं, और एक दूसरी साइड पे जो अभी हम जिधर एक्वेरियम में गए थे तो साथ उसके ज़ू बना हुआ है। तो बड़ी प्यारी ये जगह है, विज़िट करने वाली है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप लोग भी ज़रूर इसको विज़िट करें। तो चलें जी, अभी हमने ये तमाम जगह एक्सप्लोर कर ली हैं, बड़ी अच्छी अच्छी हमने पिक्चर भी बना ली हैं। तो अभी हम वापस चलते हैं गाड़ी में और कुछ खाते पीते हैं। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।